ये देखो भी है, बड़ा ही सुंदर मेरे सामने एक आया है अभी, समय है मेरे ख्याल जब आप लोग लगा, कबीर साहब का बाबा। और ये ना मैं उस दिन किसी को पूछ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, ये सधुकड़ी है। लैंग्वेज जो है ना कबीर साहब की, मोस्टली जो बाणी है इसको कहते हैं साधुकड़ी। साधुकड़ी लैंग्वेज है जो इनकी जो बोली है ना, खड़ी भाषा है। ना ये भोजपुरी है ना ये बिहारी, कुछ नहीं है, ये है कि चल, ये दो हैं है ना। तो ये बड़ा ही सुंदर है कि चलती चक्की देख कर देखते या दिया कबीरा रोए। दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना। देख रहा है कबीर साहब, देख रहे हैं भी, देखो भी क्या ये चाहे दो ये है, ये जो जब से जन्म और मरण के बीच में समझ लो दो पाटन है, दिन और रात के दो पाटन, ये जहान और वो जहान जो है ना, दो जहान हम बोलते हैं कि ये मृत्यु लोक है कि या वहाँ गोलोक है। तो इन दोनों के बीच में जो ऐसा लोग ऐसे पिस रहे हैं, ऐसा बुरा हाल हो रहा है जीवन में कि कोई बच नहीं पा रहा है। ये मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और निंदा चुगली ईर्ष्या, इन सब से कोई बच नहीं पा रहा है, तो रो रहे हैं, उनको दुख हो रहा है भी, ये दुनिया का क्या हाल हो रहा है। जलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। आपको पता ही है कि दो पार्ट, ये जो चक्की होती है, चक्की में एक नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो एकदम स्थिर रहता है ना, एकदम स्टेबल है। तो ऊपर वाला ऐसे ऐसे, जो ऊपर लकड़ी बनी होती थी, अगर पुराने किसी को ख्याल हो तो ये ऊपर से ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ना, चक्की को घुमाते थे ताकि उसके अंदर ऊपर से वो जो होल है उसमें साथ में डंडे के साथ जो होल लगा हुआ है, तो वो उसके साथ जो हैंडल के साथ, तो वो डालते जाते हैं ऊपर से, जो भी पीसना होगा ना, जो जिस किस तरह का भी कनक है या जौ है या कुछ भी, तो वो ऐसे पीस के वो आटा बनता जाता है आपस में रगड़ा खा के। तो ये देखकर उनको लगा भी सब पिस रहे हैं इस दुनिया में ना, दुनिया अच्छा भैया, सारी पिस। हाँ भैया जी। आपकी बात, सॉरी आपकी बात बीच में काट रही हूँ। मैं क्या, जैसे कर्मों के हिसाब से वो चक्की हमें बताती थी। अगर कनक डालते थे तो आटा बनता था, चने हाँ साबुत डालते थे तो चने की दाल बनती थी, है हाँ ना। हाँ हाँ। जैसे हर एक जौ डालो तो चावल बनते थे। वो अपने हिसाब से देखो कितने अच्छे, ऐसे ही हमारे कर्म भी तो है ना। अगर अच्छे कर्म हाँ करोगे तो अच्छा फल पाओगे। ये आपने बहुत अच्छी, मतलब इसमें ना अगर गहरी बात बहुत बोल दी आपने ये चक्की बार तो में। ये है तो यही होगा, ये दो पार्टन तो उसी को बोलेंगे मेरे ख्याल से। तो ये सारा पाप पुण्य, और ये वो तो कहते हैं भी पुण्य कर दो तो भी उनके कुछ भी मतलब के वो तो शुभ कर्मों के भी सोने की बेड़ी है, ये हमने गीता में पढ़ा है। और जो बुरे कर्म है पैरों में इसकी बेड़ी है। तो क्यों शुभ कर्म करके कई बार ऐसे फिर अभिमान आ जाता है, हाँ मैंने दान किया, मैंने ये किया, मैंने तीर्थ किया। लोग तीर्थ करके भी अभी अभिमानी हो जाते हैं, आपको पता है कि क्या हम बस मैं गया, बस मैं सारे चारों धाम घूम लिए, मैंने ये और मैं करते। तो कबीर इन साहब के बेटे हैं जिनका नाम है कमाल, आपको पता है ना, कबीर साहब के बेटे वो, उसने बड़ा ही सुंदर आगे से जवाब दिया भी, पिताजी आप रोइए मत। तो आप इसमें ये ज्ञान दीजिए लोगों को कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, चलती चक्की चलने दे। चलने से होना चाहिए मेरे ख्याल ना, चक्की चलती चक्की चलने से,
पिस पिस आटा हो कीले माही जो रहे या बाल न बांका का हो बिल्कुल बिल्कुल। कबीरा बाल न बांका हो। वो कहते वो पीसने तो ठीक है, हो गया आटा ये वो, लेकिन वो वाले दाने, वो वाले कणक के जो दाने हैं, वो अगर वो लोहे का एक ऐसा अंदर जो इसको बीच की किल्ली, बीच में जो कील है, वो अगर वो लगे रहते हैं तो उसको कुछ नहीं होता है। वो इसी उसके, तरह प्रभु के साथ हाँ जुड़े रहेंगे, प्रभु के बस बस नाम के बस साथ बस वो जुड़े बच रहेंगे, जाएंगे। तो हम भी बच जाएंगे भी। इस ये जो इतनी आंधी है, यो कलयुग है, यो इतना कहते हैं भी, ये तो मतलब आग का समुद्र बताते हैं, भाव सागर। ये जो है आग का दरिया है ये, जिसको पार करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी कह देगा, वो चाहे आपके नाम के आगे महात्मा लगा होगा ना, महात्मा गांधी, तो उसके खिलाफ बोलने वाले लाखों हैं, हजारों नहीं मैं कहूंगा, लाखों हैं। मतलब वो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, उन्होंने ये कर दिया, सारी गलती उसकी है, किसी ने गोली तक भी मार दी उसको, नथुराम ने। तो अंदाजा लगाओ, आपके आगे महात्मा लगा हुआ है, आप अवतार आ जाओ धरती पे, विष्णु भगवान खुद आए हैं, तो राम जी को क्या क्या मतलब बातें सुननी पड़ी हैं, क्या क्या कष्ट झेलने पड़े हैं। भगवान कृष्ण आए हैं, नानक जी को क्या क्या कहा, सबको हमारे बापू ओम जी महाराज को लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, बापू श्रद्धा राम जी को, बापू हर भगवान जी को। ये जो लोग संत आते हैं ना, जो मर्जी आए, इन्होंने छोड़ना नहीं है। दुनिया इतनी संग दिल है, इतनी संग दिल है, ये पत्थर जैसा इनका दिल है, किसी को बख्श, सीता माता को नहीं बख्शा। मैं कहता हूँ ये इसीलिए ये कहते हैं ये जो मृत्यु लोक है, इसमें जो आना है ना, इसमें आने को गुरु ग्रंथ साहब में 1430 अंग हैं, उनके पृष्ठ जो हैं 1430। और मेरे ख्याल से जहां तक मैं पढ़ा हूं, कम से कम 1000 बार जरूर उसमें ये बात आई है, भाई अगर नाम लोगे तो यहाँ आने से बच जाओगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये इसको बड़ा पाप समझा है, ये ऐसे नहीं है। ये मृत्यु लोक में बहुत बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, और ऐसे थोड़ा लिखती है भी नानक दुखिया सब संसार। ये अभी अभी फरीद साहब ने भी लिख दिया है, पता है क्या लिखा है? कहते हैं मैं जानिया मैं दुखी, मैं जानिया मैं दुखी, दुखिया सारा जग, कोठे चढ़ के वेख्या ता घर घर एहा आग। तो ये तो समझता बंदा, समझता भी मैं, आप एक दुख किसी को बता दो, आगे से पूरी गठड़ी खोल के दिखा देगा भी मेरे कितने परेशानियां हैं ये। तो ये जो है ना, सारी दुनिया में इतने कष्ट है, और एक जीवन में कितने देख लेता है। अब हमारे देख लो, हमारे परिवार में मेरे माता जी चले गए, मेरे पिताजी चले गए, हमारे मतलब ये अभी ये सुखचैन भाई साहब, जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली की बात करता हूँ, पहले सुखचैन भाई साहब चले गए, ये वंदना भाभी चलेगी जिनका आज अंतिम अरदास है। तो कितनी दुनिया, और ये हमारे रिश्तेदारी में तो आप देख लो, वे दादाजी से लेकर तो बुआ जी, और ये अपने रानी बुआ जी के पहले चांद दीदी के हस्बैंड, रानी बुआ के हस्बैंड, उर्मिला बुआ के हस्बैंड, उर्मिला बुआ खुद चलेगी, उषा बुआ के हस्बैंड, वीना बुआ के हस्बैंड, जो जिनके साथ मेरी मित्रता थी। कितनी दुनिया आप देख रहे हो। रानी बुआ अपने परिवार में ही देखो, फिर आसपास के जो जानकार हैं, वो कितनी दुनिया चली जाती है। उस वक्त कष्ट का ही एहसास होता है ना, परिवार को, इसको, सबको आसपास में। तो ये ऐसे नहीं बताया हुआ अभी, ये यहाँ पे आने को इन्होंने पाप समझा। ये हमारे लिए ये, अब अंदाजा लगाओ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो योगी अपने काम से, जो मान लो मैं पाठ करता हूँ बड़ा है, मैं यहाँ पे पाठ पूजा बड़ा बड़ा अच्छा जीवन सारा चल रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा फिसल जाऊं किसी समय है, तो मुझे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं बुद्ध प्रकाश को
पनिशमेंट दूंगा, सजा दूंगा। कौन सी? आप सोचेंगे ये मृत्यु लोक की है ना, ये यहाँ पे आने की। हाँ रानी बुआ, मधु जी, गुलाटी साहब, तुझी की समझते हो क्या देते? अभी उस दिन पढ़ा था रोजी, अब कविता, सरोज जी बताओ कि उन्होंने क्या कहा है। जो मेरा कहता पाठ करते करते जो भटक जाए मान लो एंड पे आके, तो उसको मैं क्या देता हूँ, मैं पनिशमेंट क्या देता हूँ, सजा क्या देता हूँ? याद है क्या कहा था प्रभु ने लोक भगवत में गीता दोबारा, में? हैं? मात लोक में दोबारा आने का वो देते हैं। मुझे पता, यही हम समझे, स्वर्ग लोक में डालते हैं। इसको सजा देने के लिए जो बहुत पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा भटक जाते हैं या अपने मान लो किसी का मतलब किसी भी तरह का कोई काम क्रोध में या कुछ में पड़ गया, तो उसको सजा क्या है? स्वर्ग सजा है। अब स्वर्ग अगर सजा है तो अंदाजा लगा लो ये मृत्यु लोक क्या है। मृत्यु लोक तो जून बोलते हैं अपना, जूना मतलब पैण वाली गल है नहीं, इना इना है। वे स्वर्ग सजा क्यों है? स्वर्ग सजा ਉਹਨੂੰ है भी बैकुंठा मैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਆਏਗਾ स्वर्ग ਦੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੀ 18वें ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ स्वर्ग च ਲੈ ਗਏ। भैया एक मिनट, भैया एक मिनट, स्वर्ग लैके इंद्र एक मिनट ये कंप्लीट कर दूं एक लाइन। इंद्र देवता नु उठा के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ, ਕੋਈ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹੇ ਭਗਵਤ ਧਾਮ ਚ ਲੈ ਨੇ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग लोक भी उन्होंने कहा मैं सजा देना, जेड़ी सजा है उत्थे बैकुंठ धाम तो परम पद पहुंचने तो पहले सजा है, जेड़े पूरी तरह नाल इत्थे साकार नहीं करते अपना जीवन, मुक्ति नहीं पा सकते जेड़े इत्थे धरती दे मोस्टली दा जेड़े संत महात्मा दा कर जांदे ने, साडे वर्गे डिग पैंदे ने सानू फिर थोड़ा स्वर्ग भी दिखा। ये है ते इत्थे दी तो तुसीं सोच लो जे इत्थे आपां आए तां पता नहीं कैसे कैसे कोई कर्म कीते ने, या जेड़े बचे ने थोड़े बहुत वो पूरे करवा के आपां नूं भी हुण परम धाम लै जाएगा भी आपां तां इह समझदे हां, विश्वास करदे हां कृष्ण भगवान ते। सो ये जेड़ी है ना दुनिया, किससे तुसीं दुनिया नूं खुश करन दे विच ना रहो बई। सारा दा ठीक है इज्जत मान साहब नाल प्रेम नाल बोलो, किसे च भी सारे रब दी अंश है, लेकिन ये मोह माया दे जाल ने, मोह माया और क्रोध और जो आपसी जो है ना कंपैरिजन करना उससे, उसके पास पड़ोसियों के साथ नफरत, जेलसी, मोस्टली इतनी जेलसी, इतना हो चुका है, इतना कंपटीशन है, लोग रेस इतनी लगी हुई है, पैसे की रेस लगी हुई। संतों को देख के भक्ति की रेस नहीं लगी हुई है दुनिया में। आप अगर इसमें मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। भक्ति को रेस लगी है भी, उसने पाठ ज्यादा किया, कबीर साहब ने किया था मैं भी करूंगा, बापू हर भगवान जी ने अपना जीवन समर्पण कर दिया इन अपनी संगत की तरफ, तो मैं भी कर दूंगा। कभी किसी कोई उनके रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। सिर्फ पैसा, उसने ज्यादा पैसा कमाया है, उसने थोड़ी चोरी की है, मैं ज्यादा चोरी करूं। ये जो पॉलिटिशियन हो या जिसको भी मौका मिले, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, जिसको भी मौका मिले उसने कहना है कि मैं बस इससे ज्यादा कमा लूं, इससे बेटर कार ले लूं, इससे मकान मेरी मकान की ज्यादा, मेरे मकान का ज्यादा इसके तारीफ होनी चाहिए। बस मैं हो जाए, मैं नंबर 1। जो तीसरे नंबर पे है ना उसको होड़ है भी दुनिया का मैं पहला नंबर बनूंगा। ये हालात है इस दुनिया, इसीलिए परेशान है। किसी ने ये नहीं कहा कि मीरा जी ने कितना प्रेम से गाया है, उन्होंने ये नहीं देखा। अब तो पता है क्या संकोच क्या करते हैं, मंदिर में जाके अच्छी तरह गाने का या पूरे इसमें भावपूर्ण हो के गाने में भी संकोच आता है। दुनिया क्या कहेगी यार, मैं गुरुद्वारे में दिखावा गाने के लिए दिखावा बच्चों को कह दो तो वो भी ना दिखावा भी नहीं,
मतलब वो कहें लोग क्या कहेंगे ये वो। अब कई देखता हूँ मैंने उनकी कथा में अपने विनोद अग्रवाल जी की, एक बार दिल्ली में जनकपुरी में और एक बार गुड़गांव में, है चांद दीदी भी साथ में थी, चांद दीदी है तो चांद, तो मैं वहां पे मैंने देखा है वो भजन गा रहे हैं। एक तो मैं देखा है ऐसे यंग लड़की, मैं यंग लड़की हूँ, आंखों में अश्रु बह रहे हैं, अश्रु, वो है प्रेम, बैठे हैं। या जो नृत्य कर रहे हैं, एक तो मतलब कि 40-50 बरस का जो एक बंदा, जिसको मैंने वहां स्वामी ज्ञानानंद जी के भी फंक्शन में देखा है, वो इतना आनंद में है ना, उसने कुछ लेना देना नहीं है, उसको जगह चाहिए। वो जो नृत्य करके अपने कभी मोर का, कभी कैसे, कभी कृष्ण, ऐसा सुंदर नृत्य करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, कुछ उसने लेना देना नहीं है। अभी कैमरा यहाँ पे, वो खुद साइड में जाके कहीं नाच रहे हैं। ये जो एक और गुड़गांव में देखा मैंने एक लेडी को, वो उसने सिर पूरा कवर किया हुआ है, पूरा घूंघट निकाला हुआ है एक तरह का उसने। ये नहीं कि मैं अब मेरा भी प्रचार हो जाए या मेरे पे कैमरा आएगा तो मैं दिखूंगी, ये वो ऐसे नहीं, आनंद में है। और उसके बाद हमने उसकी थोड़ी सेवा करने की कोशिश, कहते नहीं यहाँ दान पात्र में यहाँ डाल दो, मैं तो सेवा नहीं, मैं तो अपने आनंद में। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने प्रेम किया ना, रियल प्रेम किया ना, मीरा जी के जैसा। ये दिखावा नहीं है और कुछ भी नहीं है, वो बहुत कम है, परसेंटेज है ही नहीं उसकी, 0.0001% कभी होंगे। सारी दुनिया लगी हुई है, उसने अगर कपड़े अच्छे पहने, उसने साड़ी अच्छी पहनी, या उसने उसका घर में फर्नीचर अच्छा, तो मेरा भी हो जाए, मैं सब पड़ोस और इधर उधर देख। ये बातें जब खत्म होंगी, वो कब खत्म हो सकती हैं? सत्संग में। सत्संग के अलावा, गुरु के अलावा, कोई सारी बाणी में लिख जाओ भाई, साध संगत भज केवल नाम, कोई और तेरे अवर काज तेरे कितना काम। तो ये चीजें ना बड़ा बड़ा इस, ये सत्संग में आने का हमें फायदा यही होना चाहिए कि हमारा जीवन थोड़ा 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 तब्दील होना चाहिए। लोग कहें कि वाह भाई वाह, कैसा जीवन जी रहा भाई ये, कैसा जीवन जी रही है ये बहन हमारी। तो ये इसका असर जरूर होना चाहिए कि हम सत्संग में आए तो इसका वही ध्यान करो अपने अपने में, जिसमें कोई भी कमी है। मेरे में भी हजारों कमियां हैं, अल्प बुद्धि के हैं, लेकिन इतना समझ लग गई है कि जीवन जो है ना, जीवन को खराब मत करो। ये मानुष जीवन बचपन से, जब से होश संभालिए ना, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हीरा जन्म कौडी बदले गवारे, हीरा जन्म कौडी बदले गवारे। कौडी में जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, और हीरा जिसकी अथाह कीमत होती है, आपको पता है। तो ये इतना कीमती जो मिला है मानव जीवन, इसको हम सार्थक करें भाई, इसको हम इतने सुंदर ढंग से जिए कि आहा, खुद भी आनंद में हो, लोग भी आसपास के, उनको इंस्पिरेशन मिले भी, वाह ये मेरी बहन, ये बहन जी हैं जो पड़ोस में, ये वो कमाल है उनका, कैसा जीवन है, सारा दिन भगवान की बातें करते हैं। उनके पास चले जाओ किसी की निंदा करने के लिए, तो कहती छोड़ो बहन, कोई बात नहीं, प्रभु उसको सद्बुद्धि दे, चलो हम भगवान की बात करते हैं, भजन सुना, कोई भजन गाते हैं, तुम सुनाओ, मैं सुनाती हूँ। ये जीवन हो तो आस पास में वो भी सुधर जाएंगी। देखो आपने अपना जीवन तो सुधारा है, वो उसका भी सुधर जाएगा, पड़ोसन का भी। बिल्कुल। मुझे जो मिलेंगे वो कहेंगे यार अच्छा कमाल है यार, अच्छा मैं तो किसी की निंदा करने आया था, भी बड़े ध्यान से सुनेगा, ये तो बात ही